सभी हनुमान भक्तों को मेरा राम राम। दोस्तों, आज मैं आपके लिए एक स्पेशल वीडियो लेकर आई हूँ। मतलब कोई ऐसी बात नहीं करने जा रही हूँ, कोई मंत्र नहीं बताऊंगी, कोई पूजा पाठ से संबंधित नियम नहीं बताऊंगी। मैं बताने जा रही हूँ कि मैं अभी मतलब दीपावली के बाद गई थी बालाजी, और बालाजी में हमने सवा मणि की मन्नत मानी थी। यानी कि कोशिश करती हूँ कि हर साल सवा मणि हो जाए। तो कुछ लोग इस तरीके का प्रश्न करते हैं कि क्या बालाजी का प्रसाद हमें खाना चाहिए, या बालाजी से आने के बाद क्या हमें परहेज करने चाहिए, और बालाजी से आने के बाद हम लहसुन प्याज खा सकते हैं या नहीं खा सकते। तो इन्हीं सब छोटे छोटे प्रश्नों के साथ मैं आपके साथ आज रूबरू हुई हूँ, आपके सामने आई हूँ। तो दोस्तों, सबसे पहला जो प्रश्न है कि बालाजी जाने के बाद क्या हम लौट कर जब आते हैं तो लहसुन प्याज खाना चाहिए। तो मैं आपको अपना बता दूं कि मैं तो वैसे लहसुन प्याज नहीं खाती हूँ, कोशिश करती हूँ कि ना ही खाऊं। अगर किसी ऐसी प्रॉब्लम में पड़ गई, कहीं बाहर गई तो बात अलग है, वैसे घर में कोशिश करती हूँ ना खाऊं, ना बनाऊं। ठीक है। और बालाजी से आने के बाद आपको कम से कम 5 दिन, कम से कम 5 दिन, और ज़्यादा से ज़्यादा 11 दिन, 41 दिन, 21 दिन का परहेज करना ही होता है बालाजी से लौटकर आने के बाद। ये आपके सुविधा पे डिपेंड करता है कि आप 5 दिन करते हैं, 11 दिन करते हैं, 41 दिन करते हैं, ये आप अपने हिसाब से जोड़ लीजिए। दूसरा प्रश्न ये कि बालाजी का प्रसाद हम खा सकते हैं कि नहीं खा सकते। दोस्तों, वहाँ जो अर्जी लगती है, पहले दाल चावल की लगती थी, लड्डू की लगती थी, अब केवल लड्डू की अर्जी लगती है। तो जो अर्जी लगाता है वो उस प्रसाद को केवल 2 लड्डू निकाल कर खा सकता है। बाकी वो प्रसाद वहाँ पर ही जो सफाई कर्मचारी होते हैं उन्हें दे दिया जाता है। वो प्रसाद घर के किसी भी सदस्य को नहीं खाना चाहिए। यानी कि जो उस डिब्बे में से केवल वो ही प्रसाद खा सकता है। जितना आप खा सकें, 1 लड्डू, 2 लड्डू, ये आपकी खाने की उस पर निर्भर करता है कि आप कितना मीठा खा सकते हैं। आपको एक्स्ट्रा नहीं निकालना है, बाकी सारा आपको वहाँ सफाई जो करते हैं उनको दे देना है। लेकिन बालाजी में मिलने वाला और जो प्रसाद है, जैसे सवा मणि है, या आपने लड्डू अलग से चढ़ाए हैं, वो अर्जी नहीं, मतलब अलग से आपने प्रसाद अगर चढ़ाया है तो उसे आप खा सकते हैं बेझिझक। प्रसाद खाने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। बालाजी का प्रसाद मैं खुद लेकर आती हूँ, और अभी सवा मणि कराई थी तो वहाँ से प्रसाद लेकर आई, पूरे मोहल्ले में प्रसाद बांटा और सबने प्रसाद खाया। अभी भी थोड़ा सा प्रसाद मेरे यहाँ रखा हुआ है। बहुत टेस्टी लड्डू होते हैं ना, तो जब भी मन करता है तो लड्डू मैं खा लेती हूँ। तो मतलब मेरा वीडियो बनाने का ये था कि आप लड्डू खा सकते हैं, प्रसाद खा सकते हैं बालाजी का, इसमें कोई वो नहीं है। बाकी आपको जो नियम पालन करने हैं कि लहसुन प्याज नहीं खाना है, और बाहर के खाने से आपको परहेज करना है, क्योंकि इस वजह से कि आप कहीं का भी कुछ खाते हैं तो आपको पता नहीं होता है कि उसमें लहसुन पड़ा है, प्याज पड़ा है, या जिस बर्तन में बनाया गया है वो साफ़ है या नहीं साफ़ है। इसके पीछे यही लॉजिक होता है कि आपको बाहर का खाना क्यों नहीं खाना है, इसी वजह से, क्योंकि लहसुन प्याज का परहेज ज़्यादा होता है। बाकी अब तो बालाजी में सब कुछ जो पूजा पाठ थी वो सब बंद हो गई है, और अर्जी वगैरह जो है उसका भी रूप बदल चुका है। मैं तो मोहनपुरी जी से मिलने गई थी, तो उन्होंने बताया कि आप बिल्कुल स्वस्थ हैं और आपके ऊपर किसी प्रकार का कोई संकट नहीं है। बल्कि उन्होंने मुझे कहा, बहुत अच्छी बात बताई है, लेकिन आप लोगों के साथ शेयर नहीं कर सकती। उन्होंने मना किया है कि नहीं बताना है किसी को, तो मैं नहीं बताऊंगी। लेकिन ये है कि अब मेरा जो संकट था वो तो बहुत पहले से ही ख़त्म हो गया था, लेकिन उन्होंने बताया था कि शायद कुछ मेरे अभी पेट में बाकी है, खिलाया पिलाया गया। तो उन्होंने अब की बार बताया कि सब कुछ खत्म हो चुका है, अब वो भी नहीं बचा है, आप पूरी तरीके से स्वस्थ हैं और बाबा की आपके ऊपर विशेष कृपा है, ये उन्होंने बोला है। तो ये सुनकर मुझे बहुत आनंद आया, और जो बातें उन्होंने मुझे कही वो मेरे लिए एक शक्ति के रूप में थी। मुझे ऐसा लगा कि हाँ, मेरी पूजा पाठ कुछ हद तक सफल हुई। मैंने जो बाबा से प्यार किया, जो उनको अपना माना, तो बाबा ने भी मुझे अपना माना। जब इस तरीके के आपको संकेत कोई देता है ना दोस्तों, तो बहुत अच्छा लगता है, मतलब सुकून मिलता है।
वो सुकून आपको समझ में आ रहा होगा मेरी बातों में। और इसी वजह से मैं वीडियो नहीं बना पा रही थी काफ़ी समय से। तो कुछ लोगों ने कमेंट किया, जैसे खुशविंदर जी ने मुझे कमेंट किया कि दीदी आपका वीडियो नहीं आया और आप कैसी हैं, उन्होंने पूछा। तो सुनकर अच्छा लगता है कि जब आप लोग इस तरीके से मेरी चिंता करते हैं, मुझे मैसेज करते हैं, सुनकर अच्छा लगता है कि ये परिवार जो है हमारा, यूट्यूब वाला परिवार जो है, फैमिली है, इसमें से भी कुछ लोग ऐसे हैं जो बिल्कुल मेरे परिवार की तरीके से हैं। तो मैं बताऊं कि जब मैं कहीं भी मंदिर जाती हूं और जो लोग मुझे खास होते हैं, जैसे जो लोग मुझे बराबर कमेंट करते हैं, तो मैं जब मंदिर जाती हूं तो उन सभी लोगों का नाम मुझे याद आ जाता है और मैं वहाँ उनकी अर्जी लगा आती हूँ। जैसे जब गई तो मुझे जिनके जिनके नाम याद आए, ये मान लीजिए कि बाबा चाहते थे, जैसे खुशविंदर जी का मुझे नाम याद आ जाता है, चंद्रशेखर जी का नाम याद आ जाता है, अर्पण जी हैं वो मुझे हमेशा करते हैं, ममता जी हैं और मधु जी हैं, और भी लोग हैं जैसे तारा जी हैं, और भी एक दो नाम हैं जिनका मैं वहाँ पर अर्जी लगा देती हूँ। होता क्या है, उस समय जो मुझे याद रहता है, अब जिनको मैं बराबर कमेंट करती हूँ, जिनका मेरा हर वीडियो पे कमेंट आता है, चाहे वीडियो कैसा भी बनाओ लेकिन उन्हें देखना ही देखना है और कमेंट करना ही करना है, तो मैं कमेंट से ही, कमेंट मतलब नाम से ही उनका आंसर देती हूँ। तो वो नाम जो है वो मेरे यहाँ पर बस गए हैं। कुछ नाम ऐसे हैं जिनसे मुझे बहुत लगाव है, तो उनके विषय में मैं वहाँ ज़रूर बोल कर आती हूँ कि बाबा आप उनके ऊपर विशेष कृपा कीजिएगा। मुझे नहीं मालूम कि बाबा कितना सुनते हैं मेरी, लेकिन ये मुझे विश्वास है कि अगर सच्चे दिल से आप कुछ मांगिए तो आपकी मनोकामना ज़रूर पूरी होती है। आपकी भक्ति सच्ची होनी चाहिए और आप किस भाव से मांग रहे हैं, तो मुझे पूरा भरोसा है कि जिनके विषय में मैंने अर्जी लगाई है उन सभी की मनोकामना ज़रूर पूरी होगी और बाबा की उन पर विशेष कृपा ज़रूर होगी। तो आज का वीडियो बस इतना सा ही। और मैंने ये जो 2-3 प्रश्न आपको बताए हैं, जैसे कि बालाजी का प्रसाद और वहाँ से जो आप परहेज करें, इन सब चीज़ों को आप ज़रूर ध्यान में दीजिएगा। और बाकी तो बाबा सबके हैं, जिसकी जैसी भावना हो उसी प्रकार से उसे परहेज करना चाहिए, उसी प्रकार से उसे आगे की क्रियाएं करनी चाहिए। सबकी अपनी अपनी सोचने समझने का तरीका होता है, उसमें मैं कोई भी कमेंट नहीं करना चाहूँगी। ये मेरा तरीका है, वो मैंने आपके साथ शेयर कर दिया है। तो बस आज के लिए इतना ही, और मैं बाबा से प्रार्थना करती हूँ कि बाबा मेरे आप सभी लोगों पर अपनी दया दृष्टि ऐसे ही बना के रखे। इसी के साथ जय श्री राम, जय बाबा की, और हर हर महादेव दोस्तों।